एनकाउंटर हुआ है, असद मोहम्मद गुलाम मारे गए, लेकिन इस बीच में कुछ और बड़ा खुलासा भी हुआ। और बड़ा खुलासा है अतीक अहमद के जो इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उस बारे में। पहला तो अबू सलीम को इसने कांटेक्ट किया, अबू सलीम से कहा कि मेरे बेटे असद को बचा लो। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह असद बच जाए, एसटीएफ के हाथ ना चढ़े। अबू सलीम ने ठिकाना भी बताया, लेकिन उसके बाद भी एनकाउंटर में असद ढेर हो गया। एक तो अबू सलीम से कनेक्शन, इसके अलावा आईएसआई से भी कनेक्शन बताया जा रहा है इसका, अतीक अहमद का, और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जिनकी टेढ़ी निगाहें होती है भारत में। और अतीक अहमद कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा होगा, और इनसे भी अतीक अहमद को कुछ ना कुछ मदद मिल रही थी। ऐसे भी खबरें मिल रही कि हो सकता है कि पंजाबी बॉर्डर पर ले जाया जाए इनको, जहां से हथियारों की सप्लाई होती थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अरविंद ये बताइए किस तरीके से ये खुलासा हुआ कि आईएसआई से अतीक अहमद के लिंक से वो अबू सलेम से मदद मांग रहा था, ये कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश किया गया? और अब जो बातें आ रही हैं कि जहां पर हथियारों की सप्लाई अतीक लेता था उस जगह पर उसे ले जाया जाएगा। नहीं जी, देखिए बिल्कुल जो अतीक अहमद है और अशरफ दोनों फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, और पुलिस प्रयागराज पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। लेकिन अदालत में प्रयागराज पुलिस ने बड़ा खुलासा भी किया है और बड़ा दावा भी किया है। रिमांड पेपर की कॉपी आज तक के पास मौजूद है नेहा, और उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अतीक और अशरफ पाकिस्तान से ड्रोन से जो हथियार पंजाब में आते हैं वो हथियार अतीक और अशरफ और उनके गैंग के लोग खरीदते हैं। तो ऐसे में प्रयागराज पुलिस ने यह दलील दी है कि अतीक और अशरफ को पंजाब में उस जगह पर लेकर जाना है और उस शख्स की पहचान करनी है जो पाकिस्तान से ड्रोन से आने वाले जो हथियार है उसको रिसीव करता है, और उस रिसीवर से अतीक और अशरफ ये हथियार खरीदते हैं। तो रिमांड पेपर की कॉपी में प्रयागराज पुलिस ने पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा किया है, और बहुत मुमकिन है कि कस्टडी के दौरान दोनों को पंजाब लेकर पुलिस जाए, क्योंकि अतीक का जो गैंग है वो काफी बड़ा है और उसमें काफी गुर्गे हैं। तो ऐसे में जो गैंग है वो हथियार उनके जो गुर्गे होते हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होते हैं, जर्मन मेड यूके मेड उनके पास वेपन्स होते हैं। कल भी जो असद और गुलाम के पास से जो वेपन्स की रिकवरी हुई है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, उसकी रिकवरी हुई है। तो ये वेपन्स कहां से आ रहे थे, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स अतीक और उनके गैंग के पास? अब इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड में के सीसीटीवी फुटेज आपने देखे होंगे, तो उसमें सभी शूटर्स के पास इंक्लूडिंग असद के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, और जिसके जरिए वो दनादन फायरिंग कर रहे थे। इसके अलावा बमबाजी भी हुई थी, तो वो बम कहां बनाए गए थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वो कहां से आए थे, ये तमाम चीजों का खुलासा पूछताछ के दौरान इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी होनी चाहिए कि जेल में बंद अतीक अहमद जेल में बंद अबू सलीम से कांटेक्ट करता है, और जेल में बंद अबू सलीम इसके बेटे असद के लिए पुणे में कहीं ठिकाना भी छिपने के लिए तैयार करता है। देखिए, आपको याद होगा जब आज तक ने अतीक अहमद से, जब साबरमती जेल से उसे प्रयागराज ले जाया जा रहा था, तो बार बार पूछा था कि तुमने इस आज तक ने पूछा था कि तुमने इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया? तो वो कह रहा था कि मैं तो जेल में बंद हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन हकीकत ये है और बड़ा खुलासा ये है कि अतीक अहमद जेल में बकायदा मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, और उसी मोबाइल फोन के जरिए उसने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से मदद मांगी थी कि वो उसका जो बेटा असद, जो फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहा है, उसको वो पनाह लेने में, उसको भागने में मदद करे, और अबू सलेम बकायदा इसके लिए तैयार भी हो गया था, सूत्र ये बताते हैं। इसके अलावा असद लगातार अतीक अहमद के साथ कांटेक्ट में था, खासतौर से जब तक वो दिल्ली में रहा असद, तब तक वो सीधे संपर्क में था, उसके बाद मीडिएटर के जरिए संपर्क में था। तो ये वो तमाम खुलासे हैं, ये वो तमाम कड़ियां हैं जो फिलहाल 5 दिन की पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ है, वो कड़ियां जोड़ने की प्रयागराज पुलिस कोशिश करेगी। पाकिस्तान सवाल जवाब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से किए जाएंगे।